तकरीबन 2.5 लाख उस वक्त के मुसलमानों को शहीद किया गया। तो आज 77 साल हो गए, हिंदुस्तान अपने उस रविश पे बिल्कुल कायम है। आज भी मुसलमानों का कश्मीर में कत्ले आम हो रहा है, आज भी हमारे 2 नौजवान शहीद हो गए। तो हमारे क़यादत जो है हिंदुस्तान के मुख्तलिफ उक़ूबत खानों में बंद हैं, पाबंदी सलासिल हैं, सालों साल से जो बुनियादी ज़रूरियात से महरूम हैं, जिनको तबी सहूलियात नहीं दी जा रही हैं। जो हाल ही में यासीन मलिक साहब जो पिछले 6 सालों से 7 सालों से हिंदुस्तान के बदनाम ज़माना जेल तिहाड़ में बंद है। 3 दिनों से यासीन मलिक साहब भूख हड़ताल पे हैं, उनके जान को ख़तरा है। तो बहैसियत एक कश्मीरी, बहैसियत एक तहरीकी कारकुन दुनिया से अपील करते हैं कि यासीन मलिक साहब की सेहत का ख्याल रखा जाए और हिंदुस्तान पे दबाव डाला जाए। अगर खुदा न खास्ता यासीन मलिक साहब की सेहत को कोई नुकसान पहुँचाए, कोई उसकी पूरी जिम्मेदारी हिंदुस्तान पे होगी और जो इसके नताइज होंगे वो भी हिंदुस्तान पे उसकी जिम्मेदारी आयद होगी। कश्मीर की आवाम ने इन 77 सालों में सिर्फ 6 नवंबर को ही नहीं बल्कि हर आने वाले दिन में उन्होंने भारतीय फ़ौज के मज़ालिम का मुकाबला किया और भारत की फ़ौज ने अपने नए जदीद हथियारों के इस्तेमाल के ज़रिए कश्मीरियों को उनके बुनियादी हक़ खुद इरादियत जो इस्तिस्वाब राय है, जो यूनाइटेड नेशन की करारदादों के मुताबिक वो हक़ उन्हें हासिल है, उस हक़ से दूर करने के लिए, पाकिस्तान का नाम लेने से रोकने के लिए। और जब कश्मीरी कहते हैं कि हम ले के रहेंगे आज़ादी और कश्मीर बन के रहेगा पाकिस्तान, तो इस बात से खौफसदा होकर उन्होंने जो हथकंडे इस्तेमाल कर सकते थे उन्होंने हमें माशी प्रोग्राम भी दिए। लेकिन कश्मीर के लोगों ने तमाम जुल्म को, तमाम जबर को और तमाम माशी सलाहत को जूते की नोक पर रखते हुए हमेशा कश्मीर की आज़ादी की बात की और भारतीय साम्राज्य की जो वहाँ मकबूजा खित्ते में इंसानी हकूक़ की पामाली है उनके खिलाफ बात की। आज के दिन 1947 में भारतीय साम्राज्य और डोगरा फौज ने गदर किया, जेनोसाइड किया जम्मू के अंदर, जिसमें लाखों की तादाद उस वक़्त शहीदों में शामिल थी। तो वहीं ब्रिटिश जरीदे ने भी इसको रिपोर्ट किया और 2,37,000 उन्होंने कहा कि लोगों को शहीद किया गया। ये तादाद उससे भी बढ़कर थी। ताहम आज 77 साल हो गए, जम्मू कश्मीर के अंदर हुक आलम है, लाकानूनियत है। और हिंदुस्तान के अंदर भी भारत जो वहाँ पर जो RSS वहाँ पर बरसर इक़्तिदार है, मोदी की सरपरस्ती में वहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि RSS की जो हटदर्मी है, जो उसका मनफी रवैया है, वो हिंदुस्तान को ले डूबेगा। तो बैन अक़वामी बरादरी की भी गफलत है, खामोशी है, जहाँ कश्मीर के कज़िये की तरफ उस तरह से तवज्जो नहीं दी गई है। जहाँ आज जेलों के अंदर हमारे जो प्रिजनर्स हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप है, यासीन मलिक की बहादुरी को, उनकी जुर्रत को सलाम कि जहाँ उन पर झूठे मुकदमा दर्ज हैं और उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। तो वहीं भूख हड़ताल पे है वो। ये आलमी इदारों के लिए भी लम्बे फिक्री है, यूनाइटेड नेशंस के लिए भी क्वेश्चन मार्क है कि उन प्रिजनर्स को न तबी सहूलियात मैसर है, न उनका इंसानी हुकूक वहाँ पर वो मैसर है। तो लिहाजा बैन अक़वामी बरादरी को चाहिए कि कश्मीरी लीडरशिप को बचाए, कश्मीरी अवाम को बचाए और अपना जो है ना वो हक़ अदा करे। तो वहीं मैं समझता हूँ कि कश्मीरी भी किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। ये एक नज़रियाती जंग है जहाँ कायद अज़म की सोच सच साबित हुई है और आज शेख अब्दुल्ला के पोते पोतियाँ भी कह रहे हैं कि हमारे बुजुर्गों की सोच गलत थी। तो वहीं जम्मू कश्मीर के अंदर भी जो मुस्लिम तशक्कुस है उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, वहाँ पर हिंदुत्व एजेंडे को फ़रोग़ दिया जा रहा है। तो लिहाजा दुनिया को समझ लेना चाहिए कि कश्मीरी इस नज़रे पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे।